सो गुड मॉर्निंग एवरीवंस, माय नेम इज हर्षित गुजर और हमेशा की तरह आज मैं फिर आपको क्लास 6 के टैलेंट एक्स के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, और आप भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, तो मैथ्स का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 36 वाला ही यहाँ नीचे, सबसे नीचे। ठीक है, ये ऊपर मेंटल, पता नहीं मेंटल एबिलिटी का कुछ है, नहीं है, उससे काम नहीं है मुझे, क्योंकि हम मेंटल ही है। ठीक है, 36 वाला, नंबर ऑफ लाइन्स डेट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ठीक है, मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है अपना? एक्स वाई। कैसे? एक्स ऊपर भी जा रहा है, वाई भी है। एक तो ऐसे जा रहा है तो एक्स में, ऊपर भी जा रहा है वाई में। एक जेड भी होता है जो पीछे की तरफ जाता है, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ। ठीक है, कोई बॉक्स है ना, कोई बॉक्स, उसको 3D में, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को समझा रहा हूँ। ये बॉक्स है ना, ये 3D में देखो, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे फैल जा रहा है एक्स, ऊपर जा रहा है वाई, और ये पीछे की तरफ भी जा रहा है जेड। तो प्लेन्स होने में तो इनफाइनाइट होते हैं, पर हमें तीन ही मान के करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन आप जब मैथमेटिक्स इन बीएससी करोगे तो वहाँ बताया जाएगा। तो मैं तो बीएससी कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे तीन के बारे में ही पता है, जो मैंने आपको बता दिया। और आप लोग टैलेंट एक्स की तैयारी कर रहे हो तो कोई नीट, कोई जेई की तैयारी करेगा। जेई की तैयारी करने वाला आईआईटी में जाके बीएससी तो नहीं करेगा, बीटेक के लिए ही सोच रहा होगा। कोई बीटेक सीएससी, कौन सा टॉप कॉलेज, आईआईटी बॉम्बे से बीटेक सीएससी टॉप कॉलेज चाहिए है ना, सपने तो यही होंगे। तो हमें बताया है कि एक प्लेन में 2 पॉइंट्स है। अच्छा, मैं इस अरे गड़बड़ कर दी है ना। आईआईटी का नाम लेते ही गड़बड़ हो जाती है सब। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है। हमें पूछा है कि इस 2 पॉइंट से कितनी लाइंस खींची जा सकती है। बताओ, इस 2 पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा सकती है? ओनली वन। कितनी खींची जा सकती है? ओनली वन, है ना। 2 पॉइंट से केवल ओनली वन लाइन खींची जा सकती है। क्यों खींची जा सकती है? 2 पॉइंट्स हमारे एक लाइन के लिए यूज हो गया, पॉइंट्स ही नहीं बचे, तो वो लाइन कहाँ से खींचे? ठीक है, तो ये तो हमारा पहला बहुत ही सिंपल था। हाँ, तो पहले का ऑप्शन क्या है? वन। यहाँ पर ओनली वन लिखना चाहिए, ओनली वन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा? देखो, ये वाला तो आप ही करो यार, मैं नहीं करूँगा ये। मतलब करूँगा, करना पड़ेगा, मेरी भी मजबूरी है ना। पर आप लोग भी करो ये, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसको जूम कर दूँ, दिख रहा होगा अब अच्छे से, है ना। ये दिख रहा है? द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय ए कंपनी ड्यूरिंग ए बिग स्केल। ये जो एक सिंबल है हमारा, एक सिंबल 6 स्कूटर्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टडी द पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन मंडे। मंडे में कितने स्कूटर बिके हैं? तो सोल्व करके बताओ जल्दी, कितने बिके हैं? कर लिया? मैं करता हूँ अब। कितने सिंबल्स दिख रहे हैं मंडे में? 1 2 3 4 5। 5 इंटू एक सिंबल में कितने स्कूटर से? 6। कितना हुआ ये? 30। तो हमारा ऑप्शन 30। ठीक है, नहीं आया समझ में तो आप गधे हो। क्या हो? गधे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन आ चुके और 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। और आपको अभी भी नहीं आया तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। तो कृपया करके पढ़ाई कीजिए, है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या करें, पढ़ाई मजबूरी है, वरना घर वाले कह देंगे उठाओ तगारी, जाओ चूना भरो उसमें, ठेकेदार के वहाँ काम करो, है ना। पढ़ाई करनी हो तो करो, वरना काम धंधे पे लगो। 38 वाला है, 13,338 लीटर ऑफ ऑयल वॉज poured into 9 can equally, then the quantity of oil in each can is। मतलब 30,000
338 लीटर ऑयल, ठीक है, इसको 9 कंटेनर में इक्वली करना है, तो करो। क्या सोच रहे हो, मैं करूँगा हर बार, करो, ठीक है। अब मैं कराता हूँ। इक्वली 9 कंटेनर में डिवाइड करना, तो 9 से डिवाइड कर दो, 4 को, सिंपल तो है, ठीक है। 9 1 9, 45, 9 4 36, 73, 9 8 72, 1 बचा। 1482 लीटर एक कंटेनर में होगा। 1 कंटेनर 1482 लीटर, ऑप्शन सेकंड। 39 क्या कह रहा है? हाँ, इसको कराने के लिए ये पूरा साफ करता हूँ। क्या है? grasshopper wants to climb a staircase with many steps. It can make only 2 kind of jump, 3 steps up, 4 steps down. Beginning at the ground level, at least how many jumps will it have to make in order to take a rest on the 22 step? ग्रासशॉपर मतलब राम जी का घोड़ा, जानते हो ना, राम जी का घोड़ा है ना, तो ये केवल 2 टाइप के जंप लगा सकता है। 3 स्टेप्स ऊपर जाएगा, 4 स्टेप्स नीचे आएगा। तो हमें पूछा है कि जो ग्रासशॉपर है कितना जंप लगाएगा ताकि वो 22 स्टेप पर पहुंच जाए। तो क्या करते हैं, 3 जंप्स में तो वो ऊपर करेगा, है ना, 3 स्टेप्स वो ऊपर जंप करेगा, 4 स्टेप्स जंप्स वो नीचे करेगा। तो अपन करते गए 10 जंप्स उसको ऊपर करा देंगे, कितना हो जाएगा? जब फिलहाल तो वो ग्राउंड लेवल पर है ना, तो 3 स्टेप्स ऊपर करता है, 3, इसको 10 जंप करवा देते हैं, 10 जंप्स अप, 4 अप। कौन से स्टेप पे पूछाएगा? 30 स्टेप्स पर। अब देखो हमें कितने में पहुंचाना है, 22nd स्टेप पर, वो कितने में पहुंचा? 30 स्टेप्स पर। एक टाइप का और जंप ये लगा सकता है, 4 स्टेप्स नीचे, एक जंप में, एक जंप में 4 स्टेप्स नीचे आ सकता है। तो यहाँ से हम 2 जंप करवा देंगे तो 8 स्टेप से नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22 स्टेप पे आ जाएगा। 4 डाउन, कितनी बार जंप? 4 डाउन में 4 स्टेप्स नीचे आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये 4 अप के लिए 3 स्टेप्स, 4 डाउन के लिए 4 स्टेप्स। और कितने जंप्स करवाते हैं? 2 जंप्स करवाते हैं। तो ये 8 स्टेप्स डाउन, यहाँ लिखते हैं 8 स्टेप्स अप। तो 30 स्टेप्स ऊपर गया, 8 स्टेप्स नीचे आया, तो ये 22nd स्टेप्स पर पहुंच गया। कितने जंप्स लिए इसने? 10 तो ऊपर लिए, 2 नीचे लिए, तो टोटल इसने 12 जंप्स लिए। जंप्स, हाँ, तो देख लिया, देख लो, ठीक है। अब मिटा देता हूँ 40, ये वाला भी आपको दूं क्या? आप भी वो देता हूँ। ठीक है, आपको, हाँ दिख रहा है, क्वेश्चन भी अच्छे से दिख रहा है आपको। क्या कह रखा है? हियर इज ए पिक्टोग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन जू। जिराफ दे रखा है, जेब्रा, टाइगर, वुल्फ, बियर। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर मिनिमम इन नंबर? कौन से टाइप का एनिमल मिनिमम नंबर में है? सबसे कम क्या दिख रहा है? बियर ही तो दिख रहा है। कितना है? केवल 2 है। बाकी वुल्फ होगा 10, ये है 7, ये है 3, ये है 5, तो बियर सबसे कम है। ऑप्शन 4 हमारा सही है। ठीक है, ये तो बहुत ही बच्चे जैसा सवाल था। क्या करना था? केवल इसमें काउंट करना था। अच्छा, नेक्स्ट पर चले ना? नहीं यार, आप देख लो यार, वरना मेरे माथा में लग जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट कुड बी द वैल्यू
वैल्यूज ऑन एम्प्टी जार, ठीक है। इसमें कुछ दिख रहा है कि अच्छे से नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब हमें कितनी वैल्यूज दे रखी है, अच्छा डेका लीटर, डेसीलीटर, ठीक है। 10 डेसीलीटर में 1 लीटर होता है, हाँ ठीक है। हमें इस साइड दे रखा है, इस साइड दे रखा है 0.3 डेका लीटर, 70 डेसीलीटर, ठीक है। और ये दे रखा आई, ये दे रखा है हमें 2000 मिलीलीटर, ये दे रखा है 2, और ये दे रखा है 0.6 डेका लीटर। 1 डेका लीटर में 10 लीटर होता है, ठीक है। और जो हमारा 1 डेसीलीटर में 0.1 लीटर होता है, ठीक है। आपको मैं क्या है सॉल्व करने की कोशिश करो, कराऊंगा हूँ मैं, पर आप कोशिश करो, ठीक है, पोस्ट करके इसको, ठीक है। ये नोट कर लिया, अब इसको मिटा देता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 0.3 डेका लीटर में कितना होता है, 10 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, क्योंकि इस साइड ये एक वो है और दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है मतलब कोई भी बैलेंस पर है, दोनों झुका हुआ नहीं है, झुका हुआ नहीं है तो इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल पर है। 3 प्लस 10 डेसीलीटर में 1 लीटर होता है, तो 70 में कितना हो जाएगा 7 लीटर, प्लस आई इक्वल्स टू 2000 मिलीलीटर, कितना यानी 2 लीटर, प्लस 2 0.6 डेका लीटर यानी 6 लीटर। इन सब की यूनिट मैंने लीटर में डाल रखी है, ठीक है। ये कितना होगा 10 लीटर प्लस आई, ये 8 लीटर प्लस 2, 1 माइनस आई माइनस डबल आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 12। अब हमें देखना है किन ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। हमारा क्या है बता रहा है कि आई में से जब डबल आई माइनस करूंगा तो माइनस का 12 आएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आई दे रखा है सॉरी प्लस का ही है ये तो, अरे बाबा, ठीक है। फर्स्ट में हमें दे रखा है जो आई हमारा 2 लीटर है, सेकंड जो है हमारा वो दे रखा है डबल आई 4000 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर यानी 4000 मिलीलीटर यानी 4L। तो जब आई और 4I में यहाँ पर ये वैल्यूज डाल के देता हूँ, आई कितना है 12, डबल आई कितना है अपना 4 लीटर, आया 2 माइनस का 12 लीटर, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल। जब ये वैल्यूज मैंने इसमें डाली है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड क्या है, आई हमारे को दे रखा है 200 मिलीलीटर यानी 0.2 लीटर, और सेकंड हमारे को जो डबल आई 4L दे रखा है। जब मैं यहाँ पे 0.2 लीटर माइनस 4 डालता तो क्या आंसर आता मेरा माइनस का 3.8L, जो कि इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत होता है। ऐसे ही बाकी के ऑप्शन भी गलत होता है, क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। तो पहला करेक्ट हो चुका है तो इसका क्या मतलब हुआ है? मल्टी चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं, तो पहला करेक्ट है यानी बाकी सारे गलत हैं। 42 क्या है, अरे यार एक तो परेशान हो गए यार इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत। देखो ये सिंबल्स है, एक सिंबल में 10 बुक्स बता रखी है, ठीक है। हमें पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच बुक्स एंड इंग्लिश बुक, तो इंग्लिश बुक और फ्रेंच बुक में डिफरेंस देख लेते। फ्रेंच कितनी है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फ्रेंच बुक 12 में 12 सिंबल्स। इंग्लिश की बुक्स कितनी है, मैं खुद करते करते थक गया हूँ, 6 सिंबल्स। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इज F माइनस E, 12 माइनस 6 सिंबल्स है ना, यानी एक सिंबल्स में कितना है 10, यानी 6 इंटू 60 बुक्स। ये क्या हो रहा है,
कि 60 बुक्स, 60 कहाँ है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, देख लो इसको, कुछ नहीं था, ये डायग्राम दे रखा था और बोला हुआ है कि एक सिंबल 10 बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंच बुक और इंग्लिश बुक्स में डिफरेंस निकालो, तो वो उसको देखकर निकाल लिया है। ठीक है, डायग्राम को देख के, डायग्राम में बुक्स काउंट करके, सिंबल काउंट करके निकाल लिया है। ठीक है, ये दिख रहा है क्या, अच्छे से दिखा देता हूँ, अब दिखना चाहिए, है ना। क्या कह रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रे। रे क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती जाती है, रुकती नहीं है। रे का क्या है, एक पॉइंट होगा जहां से स्टार्ट होती है और दूसरा कोई पॉइंट नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो सन हमारा एग्जाम्पल है, बिल्कुल है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और जाई जा रही है इन्फिनिटी तक। ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रे, तो हमें वो ऑप्शन निकालना है जो रे का एग्जाम्पल नहीं है। अब इसमें देखो, लाइट यहाँ से निकल रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ से निकल रही है, इन्फिनिटी जा रही है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसको बच्चे यहाँ खींच रहे हैं, दोनों साइड से खींच रहे हैं, तो ये एक, सॉरी, ये एक लाइन का वो हुआ है। अरे बाबा, देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैंने क्या निकाला है, जहां से बच्चे खींच रहे, तो एक इस साइड से खींच रहा है, एक रे को उस साइड से खींच रहा है। रे की वो क्या है, रे की प्रॉपर्टी ये है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक एक ही डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर फोर्स लगा रहे, फोर्स का डायरेक्शन दोनों साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा कि ये रे का एग्जाम्पल नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये लाइन का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि मैं जहां से पकड़ रहा हूँ वो पॉइंट होगा, एक बच्चा वहां से पकड़ रहा है वो पॉइंट होगा, दोनों खींच रहे हैं, तो लाइन का एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, देखो अभी एक सवाल वापस फिर वैसा ही आया है, 44 वाला करते हैं पहले। क्या बोल रहा है, विमल इज 1/4 मीटर शॉर्टर देन अश्विन। विमल को वी मान लेते हैं, ठीक है, अश्विन से कितना छोटा है, अश्विन से -1/4 मीटर छोटा है। और विनीत है, सॉरी नाम चेंज कर दिया है मैंने, विनीत, इफ विनीत इज, विनीत की हाइट दे रखी है 1, अरे ये 1 नहीं है, ये माइनस है, 1/8, और यहाँ कितना हो गया ये, 8 + 3, 11/3। तो ये विनीत कितना लंबाई देखेगा, इसकी पता लग जाएगा। ठीक है, 1.3, काफी छोटा है यार, गुटका है विनीत तो, और हाँ बहुत छोटा है। तो विनीत कितना है, 11/8, तो इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, 11/8 इक्वल्स टू a - 1/4, इधर आएगा 11/8 + 1/4 इक्वल्स टू a × 2 × 2। ठीक है, क्यों 2, एलसीएम लूंगा तो 8 आएगा, 11/8 + 2, 8a 13/8। तो अर्पित है, क्या है, अश्विन, हाँ, अश्विन की हाइट ये निकल गई है, तो इसको हमें उस फॉर्म में निकालना होगा, तो कैसे निकालूंगा, 8 का डिवाइड कर देता हूँ 13 से, 8 × 8 निकल गया 5, तो क्या होगा 8 1 5। ठीक है, रिमाइंडर हमारा यहाँ आता है, जो क्वाड्रेंट होता है वो हमारा यहाँ आता है, और डिवाइडर हमारा यहाँ आता है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देख लो इसको, फिर अगला कराता हूँ मैं, अगला कराता हूँ। 45, 45 भी वही, द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कप केक सोल्ड एट ए बेकरी ओवर 4 days। ठीक है, एक केक का जो वो है 10 कप केक को रिप्रेजेंट करता है एक सिंबल। हाउ मेनी मोर केक वर सोल्ड ऑन थर्सडे देन वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। कुल मिलाकर थर्सडे और वेडनेसडे में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो वेडनेसडे में हमारा
वेडनेसडे में 2 तो फुल सिंबल है, 1 हाफ सिंबल है। क्या ये सिंबल्स? वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे को 4 तो फुल सिंबल है, 1 हाफ सिंबल है। हमें पूछा है कि थर्सडे में वेडनेसडे के बजाय कितने ज्यादा कपकेक्स बेचे हैं, तो हम थर्सडे माइनस वेडनेसडे कर देते हैं। थर्सडे माइनस वेडनेसडे, 4 प्लस 1/2 माइनस 2 प्लस 1/2, सिंबल सही है। 2 माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 2 क्या, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्यों, अंदर मल्टीप्लाई करा, ये माइनस का 2 बनेगा, प्लस 1/2 ये वाला, और ये वाला माइनस का 1/2, इससे ये कटा, कितना बचा, 2 सिंबल्स। एक सिंबल में कितने कपकेक्स है, 10, 2 इंटू 10, तो थर्सडे में वेडनेसडे की बजाय 20 कपकेक्स ज़्यादा बिके हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। अगला वाला सवाल इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ तो सच होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन? इक्वलेंट फ्रैक्शन मतलब ये जो चारों है, चारों जो डायग्राम हमें दे रखे हैं, इन चारों में से, इसको पास में, हाँ ठीक है ना, हाँ, इन चारों में से जो 3 ऑप्शन है उनका फ्रैक्शन तो इक्वल होगा, लेकिन एक ऐसा फ्रैक्शन है जो अलग है और वही हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा दे रखा है, सर्कल। सवाल कौन सा है, 47, और हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, एक क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, एक क्या दे रखा है फिर, ट्राइंगल। क्या दे रखा है, ट्राइंगल, इसको बड़ा बनाना। ठीक है, एक क्या दे रखा है हमें, कुछ ऐसा है। हम्म, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। हम्म, तो इसमें क्या है अब, जैसे कि ये है, ये इसका सेंटर हुआ, 1 2 3 4 5, हाँ इक्वल नहीं है पर क्वेश्चन में ये इक्वल ही है। वापस कोशिश करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अब इक्वल बना है। ठीक है, एक और क्या है, ये, कितने, 5, 1 2 3 4, अरे यार फट, जब जूम करके मैं बता सकता हूँ तो क्यों फोकट इतना टाइम पास कर रहा हूँ, है ना। अब दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। कितने ब्लॉक बने हुए सर्कल में, कॉल 5 ब्लॉक बने हुए, और सिलेक्ट कितने हैं, मतलब कितने शेड एंड है, 3, यानी 3/5, क्यों, टोटल 5 ब्लॉक है और 5 में से 3 सिलेक्ट है। ये कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 10 ब्लॉक बने हुए, टोटल कितना सिलेक्ट है, 2 2 4 2 6, तो इसको सोल्व करूंगा तो 3/5 ही आएगा ना, है ना। ये कितना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो टोटल ब्लॉक हैं। सिलेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसको सोल्व करूंगा 3/8, तो ये हमारा अलग है। ये कितने ब्लॉक है, टोटल 5 है, सिलेक्ट कितने, 3, तो देखो
हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ के जो फ्रैक्शन है वो इक्वल है, पर थर्ड का जो फ्रैक्शन है वो इक्वल नहीं है। कितना है वो? 3/8, बाकी सबका 3/5 है। तो ये हमारा 48 47 वाला हो गया है ना। वापस इसको जगह पे लगा देता हूँ इसकी। अब क्या है? 48 का एक्सप्रेशन दे रखा है 121 डिवाइड बाय 37 इंटू 148 डिवाइड बाय 11। चलो सॉल्व करके बताइए। ठीक है, आना चाहिए आपको। अब आप लोग इसमें क्या करोगे? बोर्ड मास का रूल लगाओगे। बोर्ड मास का रूल लगाने के बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन साथ में आ रहा है, तो आप लोग फिर उसमें क्या करोगे? लेफ्ट से राइट में चले जाओगे। ठीक है, तो ये लेंथी प्रोसेस सही होगा पर लेंथी होगी। तो हम इसको सिंपली कैसा लिख सकते हैं? 121 डिवाइड बाई 37 इंटू 148 डिवाइड बाई 11 लिख सकते हैं ना ऐसा। 11 11 जा 111 111। ठीक है, 37 4 जा 148। हमारा आंसर आया 44। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, एक्सप्रेशन को देखो क्या लिख रखा है वो, फिर सॉल्व करो। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 44। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। 49 49 49। ठीक है, 49 क्या है? What is the smallest 5 digit number using 0 and 4 only? चलो ये करो आप, बहुत सारे करा चुका हूँ मैं आपको। हमें क्या करना है? 4 डिजिट का 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, और हमारे डिजिट्स जो है केवल 4 और 0 होने चाहिए। तो इसमें कंडीशन 0 में आगे तो नहीं लगा सकता हूँ। 0 में आगे लगाऊंगा तो मेरा क्या कहते हैं, 0 आगे लगाने पर डिजिट कम पड़ जाएगी। 5 की जगह 4 होगी। अगर एक 0 आगे लगाऊंगा तो 5 की जगह 4 डिजिट हो जाएगी। तो हमें 0 तो कुल मिलाकर पीछे ही लगाना होगा। तो 0 में आगे लगा नहीं सकता, बचा क्या? केवल 4। ठीक है, अब मैं 0 लगा सकता हूँ। और स्मॉलेस्ट डिजिट लगाने के लिए क्या होता है कि अब आगे तो जैसे कि 0 तो लगाना ही नहीं है, आगे 0 लगाना ही नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट, अगर आपको 5 डिजिट 4 डिजिट जितने भी डिजिट बनाने ही कहा है, तो 0 आगे तो लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि वो उतना डिजिट का बनेगा ही नहीं फिर। अब हमारे पास 0 तो हट गया, सेकंड ऑप्शन क्या है? 4 लगा सकते हैं, 4 लगा दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है हर डिजिट में मैं 0 या 4 0 या 4 लगा सकता हूँ, पर आगे में क्या लगाऊंगा? मैं सबसे छोटा छोटा लगाता हूँ। और इसमें ये नहीं कहा है मुझे कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। इसने कहा नंबर रिपीट, मतलब कहा ही नहीं इसने कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब आप नंबर रिपीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 0 0 हर डिजिट में मेरे पास ऑप्शन है 4 या 0 में लगूंगा। लेकिन मैं क्या लूंगा? कम वाला। क्यों? क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है। 3 4, तो ये मेरा स्मॉलेस्ट बन गया है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लो यहीं पर 0 की जगह 4 लगा देता तो मेरा स्मॉलेस्ट नहीं बनता, क्योंकि मैं यहाँ पर 0 भी लगा सकता था स्मॉलेस्ट बनाने के लिए। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट बना है। क्या करना है? जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखना है ना, और बड़े नंबर को पीछे पीछे लिखते जा सकते हो। अगर रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं, जैसे कि आपको मान लो 5 नंबर दे दिए और कहा कि केवल इनका यूज करके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाओ, और नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड, मतलब नंबर रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो उसमें आप क्या करोगे? 0 को छोड़ के जो सबसे छोटा है वो आगे लिख देना। फिर फिर उसके बाद जो बचे हुए नंबर है उनमें सबसे छोटा लिखना, और पीछे पीछे बड़ा नंबर लिखते हुए जाते रहना। उसके बाद अगर 0 आए तो 0 लिख देना, उसके बाद 1 है तो 1 लिखना, फिर उससे बड़ा नंबर जैसे 3 होगा तो 3 लिख देना, ऐसे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। 50 वाला करते हैं। सिंपल था यार, ये ज्यादा कुछ खास है नहीं। 50 वाला क्या दे रखा? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड मेजरिंग 5.8। हाँ, ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल है। ये मेरा हो गया हुआ इक्विलेटरल। ठीक है, एक साइड की मेरे को दे रखी है 5.8। इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर क्या है? ये बाउंड्री। कितनी बाउंड्री है? 3 बाउंड्री है। एक बाउंड्री की साइज कितनी है? 5.8 सेंटीमीटर या मीटर है?
सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो, पेरीमीटर निकल गया। ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू ए क्या है साइड, और ये कब होगा जब तीनों की तीनों साइड सेम हो। अगर तीनों साइड सेम नहीं है, अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग है, तो उन तीनों साइड को आपस में प्लस कर दो तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। मान लो ट्राइंगल की एक साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 8 जा 24, 2 3 5 जा 15, 17.4 सेंटीमीटर, 17.4 ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये 50 वाला कर रहा था। अब मैं इस पे ना आपको एक चीज लगा देता हूँ, इसको नोट करना। इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, यानी मान लो इसकी साइड ए है, देन पेरीमीटर इक्वल्स टू 3 इंटू ए। मान लो ये ट्राइंगल है, अभी इसकी ए बी सी, ठीक है ये है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्या है ये पेरीमीटर। ये कब की कंडीशन है, जब तीनों साइड सेम नहीं हो। ठीक है, ऐसा भी ट्राइंगल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, या मैं ही बना देता हूँ तीनों साइड सेम नहीं दिखाने के लिए। ये तो वैसा ही बना दिया है मैंने, है ना, इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। बेकार बना है। ठीक है, अब देखो, अब समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, अब है 51। 51 वाला क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड 2 3/5 बी मल्टीप्लाई टू गेट 1/6। ठीक है, इसको 3 2 5, इसमें कितना मल्टीप्लाई, कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 6 1/7 आ जाए। सबसे पहले इसमें इसको करता हूँ 5 डिवाइड 10, 10 प्लस 3 13 डिवाइड बाई 5, ये कितना होगा 7 1 7, 7 प्लस 6 13 डिवाइड बाई 7, 13 डिवाइड बाई 7। मान लेते हैं मैं ए का मल्टीप्लाई करता हूँ, ए का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये नंबर आता है, 13 से 13 गया, ए क्या आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 7, यानी इस नंबर में मैं 5 डिवाइड बाई 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वो आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 7। हाँ 10, हाँ अच्छा, ये तो वो उसमें, ठीक है, यानी इसको भी फिर मेरे को उस फॉर्म में लिखना होगा। उस फॉर्म में लिखने के लिए क्या है ये तो, हाँ 5 डिवाइड बाई 7 ही रहेगा, ये उस फॉर्म में लिखाएगा ही नहीं। यानी इस नंबर में मैं जब 5 डिवाइड बाई 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये नंबर गेट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। रब्बा लख लख शुक्र मनावा, रब्बा लख लख। ठीक है 52। अरे क्या दे रखा है 52 में, ठीक है ना, हाँ। सीमा हैज a basket full of fruits of different variety, read the pictograph given below and answer the following question। स्ट्रॉबेरी दे रखी, मैंगो दे रखे, एप्पल दे रखे, पियर दे रखे, बनाना दे रखे। हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द बास्केट, मतलब इस पूरे बास्केट में कितने फ्रूट्स है, गिन लो, सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। अगला क्या है, विच डेसिमल रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है ना, इसको कौन सा जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो रिप्रेजेंट, मतलब सही से रिप्रेजेंट करती है। मान लेते हैं ये पूरा जो बॉक्स है ये 1 है, ये 1 क्या, रुको, कितने ब्लॉक बने हुए हैं टोटल, इसमें 4 ब्लॉक है, टोटल ब्लॉक कितने 4 है, और इसमें शेडेड कितना है, केवल 1। क्या निकाला है मैंने, टोटल ब्लॉक 4 थे, इसमें से ही जो शेडेड है वो केवल 1 है, और अगर इसका निकाल जो शेडेड नहीं है तो टोटल ब्लॉक 4 है और कितने शेडेड नहीं है 3। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, प्लस करके देखो आंसर 1 आएगा, यानी इस पूरे का जो वो आंसर है, इस पूरे का जो बॉक्स का वैल्यू है वो 1 है। तो हमें तो केवल शेडेड पार्ट का निकालना था, इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 0.25। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, और क्या है हमारा, द शेडेड पार्ट इन द फिगर, अच्छा ये भी आ गया क्या यहाँ, इसको नोट कर लिया, क्योंकि अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, कर लिया होगा, नहीं इसको यहाँ से यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, द शेडेड पार्ट इन द फिगर बिलो इज कवर्ड विथ सीमेंट इफ इट कॉस्ट ₹84 टू सीमेंट एन एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल कॉस्टिंग ऑफ सीमेंटिंग। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो शेडेड पार्ट है ना, इसको सीमेंट से बनाया है ना, और अगर 3 सेंटीमीटर एरिया है उसकी, 3 सेंटीमीटर एरिया बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा उसका वो लगेगा 84। ठीक है, तो हमें ब्रेथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ कितनी है 32, लेंथ 25 है, और ये जो बीच वाला है इसका एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 485, कितना दे रखा है, ये एरिया हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना 485। तो मैं इस पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ, उससे इसको माइनस कर लेता हूँ, तो मेरे पास बचा हुआ एरिया निकल जाएगा, वो एरिया निकल जाएगा जितना जिसमें हमने सीमेंट डाली है। तो ठीक है, निकालता हूँ, नहीं निकालूंगा, आप लोग तो आलस करेंगे यहाँ साइड में। 32 इंटू 25, ये कुछ आएगा 05 75 800। टोटल एरिया कितना है ये पूरा एरिया है 800, और हमें हमें कितना इससे माइनस करना है 485, क्योंकि हमें केवल ये सीमेंट वाला ब्लैक एरिया निकालना है, और टोटल एरिया 800 है, इसमें से ये वाला एरिया ये माइनस करें तो मेरा बचा हुआ एरिया निकल जाएगा। तो 800 में माइनस करता हूँ, कितना बनेगा है 315, 315 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बच चुका है। अब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के वो ले रहा है, कितने ले रहा है 84, तो ये 3 का कितना मल्टीपल है, हमें देखना होगा 3 का कितना मल्टीपल है ये, तो 3 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 315, 3 1 जा 3, 1 निकला, 0 लगाया, 5 भी निकला, 15, मतलब ये 105 बार, मतलब 105 मल्टीपल है 3 का, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 105 इंटू 3, पीछे क्या होगा पूरा मिट गया, क्या 800 माइनस 485, कितना हो जाएगा 315। क्या ये शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया है ये, और ये कितना 105 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 105 मल्टीपल है, 105 मल्टीपल है ये 3 का। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रही है 84, यानी 105 इंटू 84। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं 105 84 0224
04482888820, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है ना। कितना पैसा लगा 8820। क्या करा मैंने, सबसे पहले इस पूरे जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लिया, फिर उसमें से जो हमें जिसके पैसे नहीं जोड़ने थे, इस इतने एरिया के हमें नहीं जोड़ने थे, तो मैंने माइनस कर दिया, बचा कितना 315। और चूंकि 84 रुपीज जो लगेंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लगेंगे, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया 105, उसको लगने निकाल दिया 105 इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। सेम वैल्यू ना 105 का जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 315 आएगा, है ना। और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की वैल्यू है 84 रुपीज लगेंगे, यानी 3 सेंटीमीटर के 84 रुपीज लग रहे हैं। और 3 सेंटीमीटर एरिया कितनी बार आ रहा है, 105 बार आ रहा है, यानी 84 रुपये भी कितने बार लगे, 105 बार। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, अब करते हैं कौन सा वाला, 55। तो थोड़ा 55 क्या कहता है, every 2 days a scientist spends 1.25 hours observing dolphin and 3.5 hour observing sea lions. At this rate, how many total hours will the scientist spend observing dolphin and sea lions in 6 days? मतलब एक साइंटिस्ट है जो डॉल्फिन और सी लायन को ऑब्जर्व करता है, तो 1.25 आवर्स तो वो लेता है डॉल्फिन के, 3.5 आवर्स लेता है वो सी लायन के। तो टोटल एक दिन में कितना ले रहा है, वन डे में वो, इन वन डे he is spending 1.25 प्लस 3.5 आवर्स। कितना होगा ये क्या है, ये कितना होगा मेरा, ये होगा 4.75, ये जीरो आएगा। 4.75 वो एक दिन का दे रहा है, कितना, वन डे का। वन डे में कितना आवर्स स्पेंड कर रहा है वो, 4.75 आवर्स। तो 6 डे में कितना करेगा, दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 डेज, 6 इंटू 4.75, कितना आएगा ये आंसर मेरा, 6 33, 6 कितना होता है 42, 42 3 45 प्लस 4, 6 4 24, 28.5 आवर्स। हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, मतलब 4 दिन में उसने 28.5 आवर्स डॉल्फिन और उनको ऑब्जर्व करने में दे दिए हैं। तुम इतने दिन में पढ़ाई करने को भी देते हो क्या, मैं तो नहीं देता हूँ, पर आप लोग दो, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग दो। कितने दिन के कितने घंटे हो रहे हैं, 3.5, वो 4.75 आवर्स, ठीक है, दिन के इतने घंटे पढ़ाई करना। आप दिन के 3 घंटे भी डेली पढ़ाई करो, डेली, यूँ नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन करी एक दिन एक करी, डेली 3 घंटे भी आप डेली पढ़ाई करोगे ना तो भी बहुत है, पर डेली करना होगा, क्योंकि वो साल भर तक करते करते आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस आएगी। और थोड़ा खेलो कूदो भी, है ना, यही रिकमेंड करूँगा मैं तो। An aeroplane uses 500 liter of fuel in 10 minutes. How much fuel is needed for 1 month of January if the aeroplane flies for 2 hours in a day? मतलब एक एरोप्लेन 10 मिनट में 500 लीटर पेट्रोल या ऑयल, हाँ फ्यूल पेट्रोल, ठीक है, 10 मिनट में 500 लीटर। यहाँ पे पेट्रोल की कमी चल रही है, सरकार पैसे पैसे बढ़ाती जा रही है। और मेरा फोन आ रहा है, 2 मिनट। तो सॉरी दोस्तों, मुझे कॉल आ गया था किसी का, तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, तो आप इसे डाइवर्ट मत कराना, ठीक है। मेरा हो गया, मैं कमजोर दिमाग का हूँ, पर आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो एरोप्लेन के ना 10 मिनट का वो 500 लीटर फ्यूल यूज कर रहा है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एरोप्लेन जो है हर दिन 2 घंटे उड़ता है, ठीक है, तो पूरे जनवरी मंथ में वो कितना फ्यूल यूज कर लेगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि मिनट को आवर्स में चेंज करते हैं, फिर आवर्स की कितनी वैल्यू निकलती है, आवर्स का कितना पेट्रोल खर्च करता है, फिर 2 आवर्स का निकालते हैं, एक दिन में 2 आवर्स फ्लाई कर रहा है वो, तो फिर उसका 31 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे 31 डेज का निकल जाएगा, ठीक है। अब 10 मिनट्स में
कितना फ्यूल यूज हो रहा है? 500 लीटर। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट कैसे करूं? एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 60, 6 इंटू 500 लीटर, ये कितना हो जाएगा? 1 आवर। अरे 6 इंटू 60 लिख दिया ना मैंने, 6 इंटू 10 लिखना था। 6 इंटू 10 मिनट कितना हो जाएगा? 6 मिनट, और 6 मिनट यानी 1 आवर। कितना हो जाएगा? 0 0 0 30 लीटर एक घंटे में यूज करता है। हर दिन कितने घंटे उड़ रहा है एरोप्लेन? 2 घंटे। तो फिर वो 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो हो जाएगा 2 आवर्स, हो जाएगा अपना 60,000 लीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 आवर्स, एक दिन में 2 आवर्स उड़ रहा है। अब हमें कितना? पूरे जनवरी महीने में, जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो दोनों साइड 31 डेज का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक दिन में वो 2 आवर्स ही उठ रहा है सिर्फ, तो हमें 31 डेज का निकालना है। 31 डेज में कितना है? 31 इंटू 2 आवर्स। एक दिन में 2 आवर्स, कितने दिन तक? 31 डेज तक। कितना हो जाएगा ये? 31 इंटू 60,000, 3 लीटर। कितना हो जाएगा? इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। 2 आवर्स, ये कितना उठ रहा है? 1 2 3 4 18, कितना हो गया ये? 18,60,000 लीटर, 1.8 मिलियन लीटर वो यूज कर रहा है। तो कौन सा है ऑप्शन? 18 लाख, 18 नहीं, 18 लाख, 1,86,000 आ रहा है। मैंने मिस्टेक करी क्या? हाँ, यहाँ पर एक जीरो कम आएगा, यहाँ तो यहाँ पर भी एक जीरो कम आएगा, यहाँ पर भी एक जीरो कम आएगा, यहाँ पर भी 1,86,000 लीटर वो हर मंथ का फ्यूल यूज कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। अब 58 वाला देखते हैं। 58 वाला क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये कर दो आप, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट ही ना, हाँ, ग्रेटेस्ट कितना डिजिट नंबर? 5 डिजिट नंबर ठीक है, निकालो ये। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर निकालो, फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालो। आपको बताया हुआ है पहले बहुत सी बार, ठीक है? तो आप लोग अब ये करके बताओ मेरे को। चलिए, टाइम पास नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना? चलो अब मैं करता हूँ। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कितना होगा? कितना होगा? 1 0 0 0 0 हो गया 7 डिजिट, नहीं 6 हुआ है, 0। कितना हुआ ये? 10 लाख रुपीज। रुपीज क्या रे, पैसों का लालच बहुत है। 10 लाख लेते ही रुपीज याद आ गए, भले इतने पैसे ही मत हो, है ना? मेरे पास होते तो है, पर मेरे पास नहीं है ना? दूसरों के पास होते हैं, जैसे ये होंगे आपके पास भी, या फिर आप भविष्य में कमाओगे आईटी में 20 लाख का तो पैकेज लोगे ना, या करोड़ का, कितना है? 3 4। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होगा? 9 9 9 9 9 99,999,000। जब मैं, कितना लाख था ना ये? 10 लाख में 9 लाख, अच्छा इसको डिवाइड करूंगा ना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख में से 99, तो कितना बचेगा ये अपना? 9,99,991। ये बनेगा क्या? नहीं, ये नहीं बनेगा, ये गलत कराया मैंने, है ना? 9 लाख 1 बचेगा, 9 लाख 1, हाँ, 9 लाख 1 2 3 4 1।
यही बनेगा ना। हाँ, तो हमारा आंसर है 9,01,000। ठीक है, तो 9,01,000 ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। हाँ ठीक है, तो कितना 9,01,000 ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट है। अब कौन सा 59 वाला क्या कह रहा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -30 फ्रॉम -8, -30 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 8। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हमें -8 में से सॉरी -30 में से -8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो -30 में से -8 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, क्या हो गया -13 माइनस माइनस प्लस 8, कितना आ गया -5। तो माइनस ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। अब पूछा है कि हाउ मैनी ₹20 विल मेक 1,000, मतलब कितने 20 मिलके 1,000 रुपीज बना देंगे। हाँ इसमें बढ़िया है, अब मत कहना ये लालच है ना, क्वेश्चन में है। तो क्या करता हूँ मैं 1,000 का 20 से डिवाइड कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ 20 आ जाएगा। 1,000 डिवाइड बाई 20 0 50, यानी 50 20 मिलकर 1,000 रुपीज बनाएंगे। 50 ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। तो बच्चों ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद 6th क्लास के टैलेंट एक्स के शायद 2 वीडियो और रहेंगे, वो डालने के बाद क्लास 7th की प्रैक्टिस पे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, मेहनत कर पसीना बहा कर खुद को तैयार। हाँ चलो ठीक है।